हेलो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय कैसे याद करें। इस तरीके से आपको जीवन परिचय याद कराऊंगा कि आप 2 मिनट में बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिख कर आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि जैसे आपको जन्म, सन और शुरुआती विशेषताएं उसमें आपको लिखनी होती हैं, और जैसे मृत्यु, इसके आपको काले पेन से लिखनी होती है। और जो रचनाएं होती हैं इसको भी आपको लिखना होता है। तो रचनाएं आपको याद करना, और जो उसका कवि का होता है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय भी आपको याद करना होता है। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना होता है। इतनी विशेषताएं आपकी होनी चाहिए तभी आपका जीवन परिचय माना जाएगा और 3 में 3 नंबर मिलेगा, या अगर आप इंटर में तो 5 नंबर मिलेगा। इस तरीके से इतनी विशेषताएं आपकी होनी चाहिए एक जीवन परिचय में। तो अब हम आपको बताते हैं कि याद करने का तरीका क्या है। देखिए, याद करने का तरीका है, एक तरफ आप कवि लिखिए, जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखे, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, केदारनाथ। अब इनका जन्म स्थान लिख लीजिए एक तरफ, यह काशी यूपी, रुनकता ग्राम सूरदास का, और गोस्वामी तुलसीदास का राजापुर, और केदारनाथ का यूपी। तो जितने यूपी वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और जितने अन्य राज्य वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। इस तरीके से आपको आसानी होगी याद करने में। तो जब एक राज्य वाले अलग हो जाएंगे और दूसरे राज्य वाले अलग, तो जितने यूपी वाले हैं उनको एक तरफ रखिए, उनको आसानी से याद कर लीजिए। क्योंकि यूपी वाले यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, अन्य राज्य वाले अन्य राज्य में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आपको याद करना है। और रचनाएं देखिए सबकी अलग अलग होती हैं, इसलिए रचनाएं आपको याद करना पड़ेगा। एक एक कवि की अलग अलग रचनाएं हैं, तो रचनाएं आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए आगे आपको करना क्या है। इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इसमें कविताएं, कहानी, नाटक रचनाएं ये सब नहीं लिखना है। ये सब आपकी रचनाएं के अंतर्गत आ जाती हैं। कविता, कहानी, ये जितने भी नाटक हैं, उपन्यास हैं, ये सब आपकी रचना के अंतर्गत, कोई भी एक रचना आपको लिख देनी है। रचनाएं अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें कहानी, उपन्यास लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं जो आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, इस फॉर्मेट का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको जीवन परिचय में 3 मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए जीवन परिचय को जरूर देखें कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कोई भी जीवन परिचय, जैसे कि महादेवी वर्मा का। जैसे महादेवी वर्मा का लेते हैं तो उनका जन्म जिस सन में हुआ था लिखेंगे, जैसे 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1907 तो लिख देंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है तो जन्म स्थान लिख देंगे, और शिक्षा जहाँ भी हुई थी शिक्षा लिख देंगे। इस तरीके से जब आप शिक्षा लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, उनके माता पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और उनकी रचनाएं यहाँ पर लिखेंगे। और जितना भी चीज़ आपको उनके जीवन के बारे में मालूम है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। और पुरस्कार अगर उन्होंने पाए तो पुरस्कार लिखना है, और साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखेंगे। इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर जीवन परिचय नहीं आ रहा है तो क्या करें। जीवन परिचय अगर ना आए तो क्या करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, उसमें आपको भाषा का अच्छा प्रयोग करना है। सिर्फ जन्म, सन, मृत्यु आपको याद होना चाहिए, उसके पश्चात आप भाषा का अच्छा प्रयोग करके लिख सकते हैं। और जो ये कॉमन बातें होती हैं कि देखिए, हर एक कवि अलंकारों का प्रयोग करता है, मुहावरों एवं खड़ी बोली का प्रयोग करता है, तो इसलिए आप ये सब उसमें जीवन परिचय में आप लोग डाल सकते हैं कि मुहावरे और खड़ी बोली और गंभीर भाषा जो है हर एक कवि प्रयोग करता है। ब्रज भाषा अधिकतर कवियों ने प्रयोग किया है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप डाल देते हैं तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा और 3 में 3 मार्क्स आपको दे देगा। तो जब आपका
जीवन परिचय तैयार हो जाए तो इस तरीके से आपको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी कवि का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो याद करने का तरीका है, आपको करना क्या है, जितने भी कवि हैं यहाँ पर एक तरफ लिख लेना है और उनके जन्म स्थान एक तरफ और रचनाएं एक तरफ लिख लेना है, जिससे कि आपको आसानी होगी। और जितने एक राज्य वाले हैं, जैसे झारखंड वाले हैं, तो यहाँ पर झारखंड लिख लेना है और जयशंकर प्रसाद का सन लिख लेना है, किस सन में इनका जन्म हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म कब हुआ था, केदारनाथ का जन्म कब हुआ था। एक तरफ जन्म लिख लेना है और जन्म स्थान और रचनाएं, ये जब आप एक तरफ लिख लेंगे और एक राज्य वाले अलग, जैसे यूपी वाले अलग और झारखंड वाले अलग और बिहार वाले अलग, इस तरीके से तो आपको आसानी होगी याद करने में और बहुत जल्दी आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। और जब जीवन परिचय ना आए तो आपको करना क्या है, सिर्फ जन्म, सन और मृत्यु आपको याद होनी चाहिए और उसमें आप जो है उसकी कहानी को आप बना कर लिख सकते हैं। और इसमें आपको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जरूर रखना है। ये जो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा का अच्छा प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, मुहावरों एवं खड़ी बोली का प्रयोग और गंभीर भाषा। तो इस तरीके से आपका जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।